फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक कालीबंगा है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो क्या मध्य प्रदेश? नहीं। पंजाब? नहीं। उत्तर प्रदेश? नहीं। राजस्थान? यस। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक स्थल है आपका कालीबंगा, जो भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। तो राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में एक नदी है आपका घग्गर नदी। एक नदी आपका हो जाएगा घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा आपका स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक स्थल कालीबंगा है जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर साबित होते हैं, जिसके आधार पर सिद्ध होते हैं कि राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा आपका स्थित था। और इसके उत्खननकर्ता यानी कि कालीबंगा के उत्खननकर्ता, मुख्य उत्खननकर्ता में से कुछ नाम है, जैसे कि आपका हो गया अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। फिर आपका एक हो गया बीबी लाल। बीबी लाल। और एक आपका हो जाएगा बीके थापर। बीके थापर ये प्रमुख उत्खननकर्ता माने जाते हैं कालीबंगा स्थल के। तो इसका आंसर हो गया राजस्थान। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो लास्ट से देखते हैं, दक्कन मार्ग? नहीं। 9 डिग्री चैनल? नहीं। दक्कन मार्ग को आप लोग कह सकते हो दक्कन पैसेज। और ये हो गया आपका 9 डिग्री चैनल। और ये हो गया आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। और ये हो गया आपका पाक जल संधि, जिसको कहते हैं हम लोग पाक स्ट्रेट। तो इनमें से कौन श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो श्रीलंका को भारत से अलग करने वाला जल संधि आपका हो जाएगा पाक जल संधि। आंसर हो गया आपका ए, पाक जल संधि। अब यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आपका क्या करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका कवरत्ती एवं मिनी कॉय के बीच में है। मिनी कॉय के बीच में स्थित है। और दक्कन पैसेज, दक्कन मार्ग जो है ये दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है। लघु अंडमान के बीच में स्थित है। तो इनमें से कौन श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, ये श्रीलंका को भारत से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती एवं मिनी कॉय के बीच में स्थित है। और दक्कन पैसेज या दक्कन मार्ग दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार साइकिल निम्नलिखित का मान्यता प्राप्त चुनाव चिन्ह, यानी कि इनमें से कौन से राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है? तो आप सभी को पता होगा, एक तो समाजवादी पार्टी है, एक आप लोग याद रखोगे मणिपुर में एक पार्टी है मणिपुर पीपल्स पार्टी, ये भी इसका भी चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। एक और है जैसे जम्मू कश्मीर का पैंथर पार्टी हो गया, उसका भी चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों पार्टियों का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और मणिपुर पीपल्स पार्टी, यानी आंसर हो गया आपका सी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये जो कि तमिलनाडु का एक पार्टी है, सक्रिय पार्टी है। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, इसका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज, ठीक है। हमारे क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो गया? 1 और 2, यानी कि सी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत है? विटामिन B12 आपका किस में मिलेगा? एक तो दूध में मिलता है, या कह सकते हैं जितने भी डेयरी उत्पाद हैं, मछली में भी आपको विटामिन 2 मिलेंगे, मीट हो गया, अंडा हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है? B12 का समृद्ध स्रोत है। तो हमारे ऑप्शन में क्या है? दूध दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आप लोग याद रखोगे बंकिम चंद्र उपाध्याय, यानी कि बंकिम चंद्र उपाध्याय, उपाध्याय नहीं, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये आनंद मठ के लेखक हैं। इन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी लिखा था, और कुछ और है आपका, जैसे कि गीतांजलि हो गया, होम एंड द वर्ल्ड हो गया। ये किनकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना हो जाएगी, जैसे गीतांजलि हो गया, फिर आपका हो गया होम एंड द वर्ल्ड, ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा है, यानी कि इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन किया गया है। और भी बहुत सारे रचनाएं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, जैसे कि दुर्गेश नंदिनी हो गया, आपका कपाल कुंडला हो गया, देवी चौधरानी हो गया, ये सब भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रमुख रचनाओं में से एक है। और इन्होंने राष्ट्रीय गीत भी लिखा है, जिन राष्ट्रीय गीत आप सभी को पता होगा, वंदे मातरम। तो आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का भौतिक गुण होता है? तो धातु का भौतिक गुण में क्या क्या हो सकता है? तो पहले हम धातु तो पता करें, धातु होता क्या है। कहेंगे वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और धनायन प्रदान करता है, धातु कहलाता है। और धातु में एक विशेषता होती है कि धातु को पीट कर चादर बनाया जा सकता है, या चादर बनाया जा सकता है। धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, और विद्युत का, बिजली का सर्वश्रेष्ठ सुचालक किसको माना जाता है? चांदी को। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है। ओके, तो इनमें से कौन सा धातुओं का भौतिक गुण है? धातु ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, नहीं, गलत, सुचालक होता है। धातु प्रकृति में अचालक होता है, नहीं। धातु में धात्विक चमक नहीं होती, धातु है तो धात्विक चमक तो होगा ही, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। आंसर हो जाएगा सी, धातु को पीटकर पतली सीट या चादर बनाई जा सकती है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन पर्वत नर्मदा और तापी या ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? दक्कन पर्वत की बात आ रही है, तो दक्कन जो है, दक्कन पर्वत इस सारे ऑप्शन में देखोगे, विंध्य है, सतपुरा, पूर्वी घाट, अरावली। तो सतपुरा जो है, सतपुरा की पहाड़ियाँ यह दक्कन के पठार का हिस्सा है, दक्कन के पठार का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में स्थित है।
महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो आपका सतपुड़ा की पहाड़ी है, ये नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है। यानी कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों या तापी नदी के बीच में स्थित है। तो आंसर पता चल गया, सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। नेक्स्ट है आपका भारतीय गणराज्य के वरीयता क्रम के अनुसार देश का दूसरा नागरिक है। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक या प्रथम नागरिक इनको कहा जाता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। पहला नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति, दूसरा नंबर पे दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री, चौथा हो जाएगा जो राज्यपाल होते हैं अपने अपने राज्य में, पांचवा राज्यपाल अपने अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ हैं अपने राज्यों में, पांचवा नंबर पे आ जाएगा आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति, और क्या ले सकते हैं? उप प्रधानमंत्री। छठे नंबर पे आप ले लो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो मुख्य जज होते हैं, न्यायाधीश, और साथ में लोकसभा अध्यक्ष। तो इस तरह से हम वरीयता क्रम में दिखा सकते हैं। तो दूसरा पूछा जा रहा है, दूसरा क्या होगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने आज़ादी के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन का दौरा किया था? तो इसका सीधा आंसर है आपका नरेंद्र मोदी। यानी कि नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री है जो आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली फिलिस्तीन का दौरा किया था साल 2018 में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक नहीं माने जाते हैं? तो आप लोग ध्यान दोगे, सरोज वैद्यनाथन जो हैं ये आपका भरतनाट्यम के नर्तक माने जाते हैं या थे। पद्म सुब्रमण्यम ये भी भरतनाट्यम के नर्तक हैं। गीता चंद्रन भी भरतनाट्यम के नर्तक हैं। पंडित शंभू महाराज जो हैं ये आपका भारतीय नृत्य कथक भी आपका भारतीय नृत्य शैली है, कथक से जुड़े हुए हैं। यानी क्या कह सकते हैं? पंडित शंभू महाराज भरतनाट्यम नर्तक नहीं है, कथक नर्तक है। कथक नर्तक यानी कथक के नर्तक है। और ये इन्हें शंभुनाथ मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। शंभुनाथ मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये लखनऊ के बड़े घराने से या लखनऊ घराने से जुड़े हुए थे। जबकि बाकी सब आप देख सकते हैं, सरोज वैद्यनाथन, पद्म सुब्रमण्यम और गीता चंद्रन, ये सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के नर्तक हैं। जबकि पंडित शंभू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के नर्तक माने जाते हैं। तो कौन सा नहीं है भरतनाट्यम का? तो पंडित शंभू महाराज क्या है? भरतनाट्यम के नर्तक नहीं है, कथक के नर्तक है। तो दो भारतीय शास्त्रीय नृत्य आप लोग के सामने हैं। ऐसे तो और भी होंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक हो गया भरतनाट्यम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और एक हो गया आपका कथक। तो ये जो शंभू महाराज जो हैं ये आपके कथक के नर्तक हैं। थैंक यू।